एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सूर्यातुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 50। आइए देखते हैं। मेरे गुजरा उमरा और मुआविनीन हमारे सुल्तान सर पर कफन बांध कर मैदान जंग में निकले हैं और वो कफन पहनाने में लगी हुई है। रवाना हो जाएंगे। इस दिन का इंतजार मुझे शिद्दत से था। यकीनन आप लोग भी मुंतजिर होंगे इसके। अब मैं चाहती हूँ कि आली मर्तबत सल्जूक सुल्तान शहजादा गयासुद्दीन के तख्त से वफादारी के लिए कसम उठाइए और हक को सच का साथ दीजिए। मैं गयासुद्दीन खुसरेव को अपना सुल्तान मानता हूँ और अपनी जान की परवाह किए बगैर उनका वफादार रहूंगा। मैं ये पाक कलाम गवाह रहेगा मेरा। मार दो इसको, मैं तो बोल रहा हूँ पीछे से। तुम्हें जहन्नुम हासिल करने का वक्त आ गया है तितान। पूछो तो खुद, मैं ना इग्लूस की तरह बुज़दिल हूं और ना ही एरिस की तरह अपने मकसद से गद्दारी करूंगा। तुम्हारे भी मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मलून, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा सर भी मैं उसी तरह तुम्हारे बादशाह को भिजवाऊंगा जैसे जमींदार के बेटी का सर भिजवाया है। बादशाह तुम्हारे कबीले को कुचल कर रख देगा, याद रखना। अंजाम करीब है, बच नहीं पाओगे। तुम जैसों के बहुत सर उतारे हैं हमने, तुम्हारी आवाज का, और तुम्हारा किला तुम ही पर ढा दिया हमने। तुम्हारे बादशाह को बुज़दिलों की तरह महल में बैठने के बजाय सामने आकर लड़ना होगा। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जिस तरह सामसा को मौत के घाट उतारा था, वो लम्हा अभी तक याद है मुझे। मेरी तलवार के हर वार से किस तरह चीखा था वो। अब आया।
हुई थी उसे मारकर। उसके ही खून में नहला दिया था उसे मैंने। तेरे खून में तुझे ना मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरा था वो। भाई पीता है लगे तो एक बच के निकलता है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। नुकसान देता है। ओ ये ख्वाहिश के मुताबिक तैयार किया है सुल्तान। अर्तुगरुल साहब को भी बहुत पसंद आएगा। जज़ाकल्लाह नसीरुद्दीन अली। शहजादे और उनके सिपाही आपके दरमियान मौजूद रहना चाहते हैं सुल्तान मौसम। शहजादा गयासुद्दीन आपकी खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहते हैं। फिलहाल नहीं नसीरुद्दीन, जब मैं मुनासिब समझूंगा उसे बुला लूंगा यहाँ। अयो तुम यहां क्यों खड़े हो अभी तक? सादतीन को गिरफ्तार करके महल ले जाने का हुक्म दे। इस साजिश में और कौन कौन शामिल हो सकता है? आपको किसी पर शक है अर्तुगरुल सरदार? तुम्हारी बीवी। अल्तुनबा के करीब तरीन मौजूद सब लोग शक के दायरे में हैं सुल्तान। मेरे ये बताने पर कि शहजादा किलिज अरसलान मेरे वली अहद होंगे, मां पर एक खातून खामोश हो गई थी, लेकिन फौरन ही सादतीन की सजा कम करवाने के लिए मुझसे दरखास्त की उसने। मां परी खातून पर भी इस साजिश में शरीक होने का शुबा है मुझे अर्तुगरुल सरदार। आप सही सोच रहे एकदम। आप कल सुबह रवाना हो जाएंगे। शहजादा किलिज अरसलान और मलिका आदिल खां पहुंचा दीजिए। से मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है अर्तुगरुल सरदार। मैं महल पहुंचते ही सबको करार वाकई सजा दूंगा। लेकिन इनको कुछ हो ना अभी। लेकिन मैं एक बात से परेशान हूं अर्तुगरुल सरदार कि मेरा फर्जंद गयासुद्दीन भी इस साजिश का हिस्सा ना हो गई। शहजादा गयासुद्दीन अभी कम उम्र है सुल्तान। मुझे नहीं लगता कि वो भी शामिल होंगे इस वो उसको भी चाहिए। लेकिन उसका एक प्लानिंग नहीं। तो फिर शहजादा गयासुद्दीन से इस बारे में बात करने का यही वक्त है। अजीज, शहजादा गयासुद्दीन को फौरन मेरे खेमे में भेजो। या अल्लाह, मुझे इस आजमाइश से महफूज रख।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इधर के एक्चुअली इधर का तो सब सॉल्व हो गया सब है। इधर आई डोंट थिंक सभी कोई है तकलीफ देने वाला। मतानत से और इत्तेहाद से हम एक और आजमाइश में सुरखरू हो गए। शुक्र। मेरे बच्चों, आर्तक साहब, मोहतरम इब्नुल अरबी हजरत, आज आप सब औताक में मौजूद हैं और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरा रब कभी भी हमारे दरमियान किसी भी इख्तिलाफ को ना आने दे। आमीन आमीन। और मोमिन उस आजमाइश पर पूरा उतर कर सुरखरू हो जाता है। तुर्गुत ने गुरूर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, अपने अज़्म हिम्मत के साथ इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। इनकी बर वक्त मामला फहमी ने इन्हें कामयाबी से हमकिनार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, जमीन पर अकड़ कर हरगिज़ न चलो, क्योंकि ना तो तुम जमीन फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ जितने बुलंद हो सकते हो। तुर्गुत सरदार को इस बात का इदराक हुआ, अगर इन पर यह आजमाइश ना आती तो वहाँ नुकसान का ज्यादा अंदेशा हो सकता था। माशाअल्लाह इनकी दोस्ती बमसी के साथ और ज्यादा मजबूत हो गई है। यकीनन हम जब छोटे थे तो खंजर से एक दूसरे की हथेली पर निशान बनाकर हकीकी भाई बन गए थे। वो निशान आज तक मौजूद है। हर चीज मिल सकती है, मेरी जान तुम पर कुर्बान है भाई। मेरी भी जान कुर्बान तुम पर। जब आपका बेटा आएगा तो वो मेरा भी भाई होगा वंशी चाचा। अभी बेटा होगा या बेटी मालूम नहीं है, लेकिन अगर बेटा हुआ तो यकीनन वो तुम्हारा हकीकी भाई होगा, जैसे अतुल भाई हमारे लिए हकीकी भाई है। इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। हाँ बिल्कुल इंशाअल्लाह कुद्दूस बेटा। और फिर उसके साथ भेड़ उठाकर पहाड़ों में दौड़ लगाना, सब सिखाना उसे। वो किया ना दुआन के साथ। इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। फर्स्ट एपिसोड Oh no. सुल्तान, शहजादे को इत्तला भेज दी है। क्या होगा अगर उसकी वालिदा ने उसे भी साजिश में शामिल कर लिया? पहले तुम ठीक हो जाओ, मेरे को भी बहुत टेंशन हो रहा था। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मेरा फर्जंद गयासुद्दीन क्या गद्दारों के साथ शामिल होकर मुझे कत्ल करवा सकता है? ये ख्याल मुझे खाए जा रहा है अतुल। सुल्तान अर्तुल सरदार, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरा फर्जंद शहजादा किलिजर सलाल और उसकी वालिदा आपकी जिम्मेदारी है।
ऐसा हुआ तो वो उन दोनों को भी मार डालेंगे। मेरे ये अल्फाज हमेशा याद रखिएगा अर्तुगरुल सरदार। जो आपका हुक्म सुल्तान। मोहतरम, अल्लाह ने चाहा तो मेरे बच्चे के कान में अजान आप ही देंगे। इंशाअल्लाह फरजंद, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुल्तान, सुल्तान। बाबा, 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 बाबा। तुम मुझे सच सच बता दो। नहीं नहीं नहीं, बाबा क्या हुआ है आपको? कुछ तो बताइए मुझे बाबा। बाबा। सुल्तान आगे खोले। सुल्तान, सुल्तान मौसम, वहां खड़े क्या कर रहे हो? बाबा की हालत बिगाड़ रही है, जल्दी करो। बच जा यार। सुल्तान के खाने में जहर था। क्या कह रहे हो तुम? कौन दे सकता है मेरे बाबा को जहर? शहजादे, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, तबीब को देखने दें। बच जा यार। ये इसका ये सरदार इसका तुम यहाँ क्या कर रहे हो अर्तुगरुल सरदार? अजीज, सुल्तान का हुक्म था कि इसे गिरफ्तार किया जाए। ये शख्स खतरनाक है उनके लिए, तो ये सुल्तान के साथ यहाँ क्या कर रहा है? या अल्लाह, आलम इस्लाम पर अपना रहम फरमा। शहजादे, सुल्तान को इल्म हो गया था कि अर्तुगरुल साहब बेकसूर है, इसलिए ये यहाँ इनके साथ मौजूद है। मोहतरम, सुल्तान को फौरन हमें कैकोबाद महल ले जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि जहर पूरे जिस्म में फैल जाए। जल्दी बाबा को यहाँ से लेकर जाओ, फौरन महल लेकर जाओ इन्हें, और शाही बावर्ची को मेरे सामने पेश करो। जल्दी करो, सुल्तान को कैकोबाद महल लेकर जाना है, जल्दी। जल्दी करो, जल्दी। कमांडर, अर्तुगरुल को गिरफ्तार किया जाए। अरे क्यों? इससे तफ्तीश करूंगा मैं। अर्तुगरुल साहब, अब ज़ेरे हिरासत है। नहीं, क्योंकि उसने डिस्कस करा था ना, तो डिस्कस शायद अर्तुगरुल मकसूद इसके सामने ही पड़ा मुझे था। आपको बहुत सारी बातें बतानी है शहजादे। उम्मीद है आप में उन्हें बर्दाश्त करने की सकत होगी। आया। इसका सर उड़ा हुआ ही रहती है। ये एक बचा हुआ है।
यहाँ से मुझे निकाल दिया गया था। सबसे पहले मैं वजीर सादुद्दीन था, इसके बाद बना अमीर सादुद्दीन, और अब सुल्तान सादुद्दीन बनने का वक्त करीब है। हम इस राह में अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए निकले हैं। और इस राह में हमें बेड़ियां पहनाकर जिंदान में डाल दिया जाए और हमारी गर्दनों में लोहे के तोप डाल दिए जाए, फिर भी हमारी जबान इंसाफ की सरबुलंदी में कभी खामोश नहीं होगी। उन्हें ये सोचने दो कि उनके बिछाए हुए जाल में हम फंस चुके हैं, लेकिन हम ठाटे मार के अभी सुल्तान जिंदा बचे तो ही कुछ हो सकता है। कदम आगे बढ़ा और कांटों के दरमियान से गुजरा। तू ही सबसे बड़ा कांटा है। हार नहीं मानी, कभी पीछे नहीं हटा, हमेशा सब्र किया। अब मेरे अमली सफर का आगाज है। मेहमान सादुद्दीन अब अपनी अजीम तकलीफ तराशेगा। रियासत को असरी नौ तामीर करेगा। सल्जूक खानदान अब सुल्तान साद बेचारा सुल्तान अलाउद्दीन, तुमने मेरी कभी नहीं मानी। अब देखना, तुम्हारे बरअक्स मैं इस रियासत को लाजवाल बनाऊंगा। तुम अब आराम करो। तुम्हारे बेटे गयासुद्दीन जैसे ना तजुर्बेकार के ताबे नहीं, बल्कि ये रियासत अमीर सादुद्दीन के ताबे रहेगी। सुल्तान भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाया। यार वो ठीक हो जाए। अल्लाह सुल्तान बचेगा, सुल्तान। तुम्हारे कबीले के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। अमीर हजरत, महल के तमाम अफराद सुल्तान की तदफीन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आला, चलो सुल्तान के आखिरी रसूमात भी अदा करते हो। आज के बाद से रियासत हम होंगे कहलाता। हमारी ताकत ज्यादा है, और वैसे भी इस सफर पर मुझे हमेशा तुम्हारी मुकम्मल वफादारी दरकार। मेरा सर कलम कर दीजिए। हाँ। याद कीजिए, मैंने अपने भाई का सर आपकी खिदमत में पेश किया था। आपके एक हुक्म पर मेरी जान भी कुर्बान है। गलत बंदे का साथ दे रहे हो तुम। मरेगा, ये दिन मरेगा। मैं जानता हूं, इसीलिए तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े होकर आता। इसका साथ जिसने दिया ना, कोई नहीं, खाली अहमद को ही छोड़ेंगे क्योंकि वो सही रास्ते पे है। सही रास्ते पे। नहीं तो वो भी खत्म था। उसके बाद हमारा दौर शुरू होगा।
के बेटे हो। सुंगुरती वही है ना? लग वही रहे, बाल छोटे हैं ना शायद से। माशाल्लाह, अपने बाबा की तरह बहादुर। वही चाहिए। मैंने तुम्हें पहले यहाँ नहीं देखा। नाम बताओ अपना। मेरा नाम सुंगुरतुकिन है कुंदूस सरदार। सुंगुरतकिन? यानी आप? हाँ, मैं तुम्हारा ताया सुंगुरतुकिन हूँ बेटा। चल एक भाई आ गया। बट फैमिली देखने कितने बड़े हो गए। ये क्या डिफरेंट दिख रहा है ना? तुम्हारी दादी कहाँ है? ओए, दादी की जान, दादी। अरे तुम्हारी एक और जान आ रही है। मैं अंदर आ सकता हूँ दादी? आ जाओ कुंदूस बेटा, आ जाओ। किसी को लेके आया हो? तो कहो क्या अहवाल है कुंदूस सरदार? अर्तुगरुल ने फिर से शरारतें करना शुरू कर दी हैं वालिदा। हमारी बात समझाने पर भी वो नहीं मान रहा। पता नहीं क्या करें उसका। वालिदा, मेरा बेटा सुंगर, मेरी प्यारी वालिदा, मेरा बहादुर बेटा, हसीना आंखों वाला बेटा। सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी याद आ रही थी बेटा। खुशामदी, आ गया मेरा बेटा। शुक्रिया वालिदा, शुक्रिया। आपकी शफकत और मोहब्बत सालों की प्यास बुझा दी मेरी वालिदा। खुशामदीद भाई। शुक्रिया अली खातून। और तो ये है सरदार सौजी अली खातून। जी यही समझिए है भाई। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन। अल्लाह इन्हें कभी कोई खून ना दिखाए। आमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कुंदूस सरदार, जरा मेरी जमीन तो लाओ। तहाइफ लाया हूं तुम्हारे लिए। सुंगरतकिन भाई आप थक गए होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। आओ बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ बैठ लीजिए भाई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। लाइए मुझे दीजिए। शुक्रिया अली खातून। एक आ गया, अभी दो बच्चे आ बेटा, रहे। दुमदार और कुंदोकतू वो कहाँ है? क्या वो रास्ते में है? फिलहाल वो कबीले में ही है वालिदा। ना मिलते ही इंशाअल्लाह वो जल्द यहाँ लौट आएंगे। अल्लाह उनका जिहाद मुबारक करे।
को हासिल करने। सब खैरियत तो है ना? ना शिकार करने और ना ही दुश्मनों के पीछे। वो तो सफर पे गया है। वालिदा, हरीमा खातून, बताइए क्या हुआ है? तुर्गुत भाई, तुम चाहे अर्तुगरुल भाई को मुसीबत से निकालने के लिए कितने ही सिपाही ले जाओ, लेकिन मैं भी साथ जाऊंगा। वहां तुम्हारे साथ कुछ भी हो। तुम्हें यहीं रहना होगा मेरे भाई। कबाइल की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं निभा सकता। तुर्गुत दुरुस्त कह रहा है बंसी। किला और हानली बाजार मेरी और कबाइल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे भाई मुश्किल में है, फौरन निकलना होगा मुझे। ठीक है भाई, ठीक है। इंशाल्लाह तुम जल्द भाई के साथ लौट आओगे। बहुत जल्द इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूँ अर्तुग साहब? आ जाओ। भाई, किलादार गुनाल किले की तरफ आ रहे हैं। उनके साथ बहुत सारे सिपाही भी हैं। कौन है? चल कर देखते हैं। ओके। और मुलाकात भी करते हैं उनसे। देखना होगा कि आखिर कौन है ये आदमी। दरवाजा खोलो। अमीर सादुद्दीन। नहीं वालिदा, मैं अर्तुगरुल को अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं फौरन सिपाहियों को लेकर रवाना होता। उस मलून पर हम भरोसा नहीं कर सकते। न अमीर सादुद्दीन और ना ही महापरी खातून उसे चैन लेने देंगे। फिर खुद को खतरे में डाला है। मैं यहाँ सुकून से नहीं बैठ सकता। जाओ बेटा, हरगिज अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ना। क्या बात है। रियासत के लिए, इत्तेहाद के लिए खून भी बहाना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे हम। जान लेने से और जान देने से कभी गुरेज नहीं करना। सुलेमान शाह के बेटों की यही मिरास है सुंगुर। अल्लाह हिफाजत करे। शुक्रिया वालिदा। तुर्गुत सरदार भी अर्तुगरुल सरदार के पास जाने का इरादा बंसी के साथ किले गए हैं। शुक्रिया सलेहान खातून। मतलब मैं अकेला नहीं हूँ वालिदा, फिक्र ना करें आप। कबीले से सिपाहियों को जमा करता हूँ। गद्दारी के शोले इससे पहले अर्तुगरुल तक पहुंचे, मुझे वहां पहुंचना होगा। एक्चुअली अल्लाह मदद फरमाए। गुलाब साहब यही हैं। इनकी आमद से तो ऐसा ही लगता है। वो खबर आई होगी वहां से अर्तुगरुल के लिए। खुशामदीद गुनाल साहब। मैं गुनाल सरदार नहीं, मैं उनका नायब हूँ आयदुबश। तो कमांडर गुनाल कहाँ है? वो भी आए हैं। यकीनन अब तक वो अपनी मसनद पे पहुंच चुके होंगे। कोई जिन है या इंसान अंदर कैसे पहुंच सकते हैं? जब अंदर नहीं पहुंचे तो मसनद तक कैसे पहुंचेंगे? गुनाल सरदार शाहीन की तरह उड़ते हैं और चीते की तरह फुर्तीले हैं कि कोई देख नहीं पाता। तुम लोग अंदर जाकर अपनी आंखों से देख सकते हो। तुम यही इंतजार करो हमारा। हम जाकर देखते हैं क्या वाकई उसने दरअंदाजी की है। अभी कौन आ गया यार? कोई नया विलन आ रहा है अभी। बड़ी सरदार होगा ना। होता है, लेकिन आपस में अंदर ही बहुत लोग होते हैं। हाँ। ओह
बट मेरे को नहीं लगता जो उसका फर्जंद है वो इन्वॉल्व नहीं है इसमें, क्योंकि वो, लेकिन अभी वो डिस्कशन के टाइम पे वो था ना, वो अभी मकतूब आया था, तो उसका शक जाएगा उस पर ऑफ कोर्स। वो तो बात है, ठीक है चलो शक जाएगा, बट अब मुझे वो भी है कि नहीं चाहिए कि उसको कुछ हो या, क्योंकि अगर कुछ अर्थरुल को हो गया तो बहुत चीज बोलते हैं ना ऐसे रखड़ जाएगी, बहुत मतलब बोलते हैं ना हर चीज पेंडिंग हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा। हाँ, और अभी इधर सुंगुर, अरे आ गया एक भाई, आ गया बट बहुत मतलब ऐसा लग रहा है पहले बड़े बाल थे ना, अभी तो क्या और थोड़ा मुंह ढका रहता था उसके साइड, लगा आवाज जब सुनी बना रे यही छे। हाँ, पर एक तो आने, दोनों आने बाकी है ऑफ कोर्स। वो लोग दोनों भी निकले हैं ना, निकले नहीं है, मतलब सुल्तान जाएंगे, निकलेंगे नहीं तो वहां से निकलेंगे, लेकिन अभी इनको पता नहीं सुल्तान का क्या सीन है, और अभी कौन सा नया बंदा आ गया वो देखना है अभी, और वो भी वो पहले ही घुस गया अंदर, मतलब ये थोड़ा वही तो। ठीक है, हम देखेंगे और एपिसोड्स गाइस, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब क्लिक ऑन द बेल आइकन।